मेरे 2.5 साल के करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले अफजल भाई ने मुझे एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो उनके पास सिर्फ अपनी रेडी का टायर बदलवाने के लिए आया था। इदरीस भाई जो फजर के वक्त लोगों को नमाज की तरफ नानियां बुलाते हैं, अपना घर चलाने के लिए सब्जी बेचते हैं और एक चीज वाज़ेह करता जाऊँ, वो खुले खेतों में अपनी बीवी बच्चों के साथ एक खुले कमरे में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। ना इनके पास हाजत पूरी करने के लिए वॉशरूम है और ना इनके पास पीने के लिए पानी है। उनकी इस मजबूरी का किसी ने नाजायज फायदा उठाते हुए उनका 40,000 रुपया भी मार लिया था, जो कि अफजल भाई ने अपनी मेहनत से रिकवर करवा दिया। इदरीस भाई अपनी इंस्टॉलमेंट पे ली हुई 2 मरले की जमीन पर एक कमरा बनाने की नीयत रखते हैं। इसके लिए उन्होंने सिर्फ अपने अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल बरादा? तो ये ठीक है, अपना नाम माशाल्लाह मोहम्मद इदरीस। ते की मामला चल रहा है? अपनी जगह ते बैठे हो? नहीं जो किसी दी अपनी नहीं आ रही भाई। ओ केदी आ ओ जड़ी जगह? वो मालकां दी सी दफ्तर। सही हो गया माशाल्लाह। बच्चे अपने? हां बच्चे 4 बच्चे माशाल्लाह। 5 आई बेटी इथे गई ट्यूशन। अच्छा, इतने बिजली बुजली नहीं की प्लेटा ते मामला चल रहा है? हां जी, आ प्लेट एक रखी 2। ये कितनी देर हो गई है जगह बनांदे नु आपां नु? ये भाई साहब 4 साल हो गए मैंने लई नहीं किस्तां ते। कितने दी पई सी उदों? उधर लई से मैं 5 लाख ते 60,000 रुपए दी 2 मरले। 2 मरले उदों लई बनाई जगह जिद्दां तिद्दां करके? हां जी, कदी 10,000 देता, कदी 5,000 देता, कदी 6,000 देता। ते हुण अपनी है माशाल्लाह। हां जी, अपने वाले किस्तां कोई रहंदियां कोई थोड़े बहुत रहंदे कोई 70-80,000 रुपया रहंदा। ਤੇ ਅੱਛਾ 70-80 किस्तां ਦਾ भी रहता है। जिन्हें जो ढारे से बैठे उन्होंने भी कहा हुण उठो इथों। ये जो आपको जगह नजर आ रही है इसी पूरे निज़ाम के अंदर ये रह रहे हैं। भाई के पास ना यहाँ पे पानी है, ये आपके सामने ये सारी सूरत हाल है। पानी कितों लियाते हो? हां तो डेरे ते नलका। डेरा उत्थे नलका लगा ते अपना गुसल खाना कोई वाशरूम वगैरह नहीं कोई। ते वो किदां? वो बाहर खुले फसलों च? ओए होए होए होए, सब्जी से बचत बुचत निकले आंदी है? सही है, कभी 700 बच गया, कभी 800 बच गया, कभी अच्छा, ना बचे। कभी ना बच, लेकिन आप आके रोटी पानी बच्चों के चलाना है, वो चल रहा है। अभी इनके लिए नियत कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जहन रखते हैं एक कमरा बनाने का, एक साथ गुसल खाना बनाने का। जी कोशिश है साढ़े आज इदरीस भाई, कोशिश करांगे। मैंने फिर वो नियत करते हुए इन मिस्त्री और मजदूरों से डिस्कस किया कि मेरे पास कितना बजट है, उसमें मैं क्या चीजें कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। मैंने एक कमरा जो कि 12 बाय 12 का एक बेहतरीन ऊंचा और खुला कमरा है वो तमीर करवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि इन फ्यूचर इनको यहाँ पे इनका कुछ सामान भी आ सके, उसके साथ साथ ये यहाँ पे अंदर स्टे भी कर सके। उसके साथ साथ मैंने कमर भाई को कह रखा था कि आपने यहाँ पे एक वॉशरूम की भी बुनियाद निकाल देनी है, ताकि ये अपनी हाजत पर्दादारी के अंदर मुकम्मल कर सके। इस साइड पे ईंटें हमारी एंड हो रही है, मजीद ईंटों का मैंने ऑर्डर कर दिया, वो भी आ रही होंगी। रेत का भी ऑर्डर करते हैं, वो भी आ जाएगा, और जब हम बिजली की जरूरत तब भी आ जाएगा। इस साइड पे हमारा कमरा आ जाएगा जो कि मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर, कल तक इसकी सारी दीवारें उठा ली जाएंगी इंशाल्लाह। उसके साथ ही हम एक वो नलके वाला पोर्शन बनाएंगे, यहाँ पे नलका लगा दिया जाएगा इंशाल्लाह। जैसे हमारे घर के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ तो अब हमारी बेसिक नीड्स के अंदर पानी भी शामिल था, जिसके बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं हो सकती। मैंने गफूर अंकल से कॉन्टेक्ट किया जो कि नलका लगाने में मास्टर है, और इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में भी जहाँ पे भी हैंडपंप रिक्वायर्ड होगा इन्हीं से लगवाया जाएगा। इस हैंडपंप को लगाने के लिए हमने 2 चीजें सबसे ज्यादा मेन ये सोच रखी थी। इस हैंडपंप को 120 फीट पे लगाया जाएगा, उसके साथ साथ इसके अंदर जो हम पाइप इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर, यहाँ पे इन्होंने ये जगह ले रखी है, यहाँ पे अगर बिजली आ जाती है तो जो मशीन है इस पूरी हैंडपंप वाली मशीन को बाहर निकाल के हम यहाँ पे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक पंप भी रख सकते हैं, ताकि ये बोर ऐसी बरकरार है और इनको इतनी ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े। लेकिन ये मामला बात का था, अभी के लिए यहाँ पे हैंडपंप इंस्टॉल करना हमने स्टार्ट करवा रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह गफूर अंकल ने अपने रिकॉर्ड टाइम में मैक्सिमम 8 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा 120 फीट का पंप यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पानी आया, ठंडा पानी आया। अब इनकी पानी की टेंशन तो खत्म हो चुकी है, और आप लोगों के सामने हमारा कमरा अल्हम्दुलिल्लाह बनना स्टार्ट हो चुका है। कमरे के अंदर बनाने के लिए आपको पता है मेजर चीज रिक्वायर्ड होती है एक दरवाजा, उसके साथ साथ कमरे को हवादार रखने के लिए हमें एक विंडो भी रिक्वायर्ड थी। मैंने दरवाजे और विंडो का ऑर्डर ऑलरेडी सलीम भाई को दे रखा था कि आप काइंडली इसको कंप्लीट कर दें, तब तक हमारी छत वाला काम मुकम्मल हो जाएगा, तो मैं छत डालने के बाद जल्दी से दरवाजा और विंडो को इंस्टॉल करवा दूंगा। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कमरा कंप्लीट हुआ तो मुझे मिस्त्री भाई ने कहा कि इमरान भाई जाके टियर और गार्डर आप परचेज कर लें। मैं पहुंचा अगेन उस शॉप पे जहाँ से पिछले प्रोजेक्ट के लिए टियर और गार्डर परचेज किए थे। आज भी हमने यहाँ से जाके वॉशरूम के लिए टियर और गार्डर और कमरे में डालने के लिए जस्ट टियर परचेज किए। कि मेजर रीजन ये है कि मैंने जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था, जो हमारी साथ वाली छत है उसके ऊपर जो गार्डर डाले हैं वो इदरीस भाई ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से डाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई ने एक बेहतरीन सी कंस्ट्रक्शन करते हुए यहाँ से ये सारा सामान परचेज करने के बाद इसका बिल दिया, भाई का बहुत शुक्रिया अदा किया। सारे सामान को लोड करवा के मैंने उनके घर पहुंचा दिया। दरवाजा माशाल्लाह बन रहा है, विंडो बन चुकी है, विंडो तैयार है। और क्या अब बारी थी इसके अंदर विंडो जो बनाने के लिए मैंने सलीम भाई को ऑलरेडी दे रखी है वो लगाने की, उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमने इसके ऊपर गेट लगाना है वो भी यहाँ पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट डे हमारे कमरे के ऊपर छत डलना स्टार्ट हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह साथ वाले जो हमारे गार्डर्स थे जो साथ वाले कमरे पर डले हुए थे उनको निकालने के बाद इसके ऊपर डाल दिया गया और प्रॉपर छत का काम स्टार्ट कर दिया गया। ऑलमोस्ट कुछ घंटों के बाद हमारी छत डाल के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आप लोगों को एक चीज अगेन मेंशन करता जाऊँ कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है, कोई कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट होता है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मेरी कोशिश होती है कि जो भी उस काम के अंदर मिस्त्री मजदूर कोई भी आके पर्सन लगा हुआ है उसका खाने की जिम्मेदारी मैं
खुद ले लूँ, उनकी ये खिदमत मैं अपने हाथ से खुद कर सकूँ, बेहतर खाना खिलाऊं, उनके साथ बैठ के खाने का नवाला मैं भी इंजॉय कर लूँ। अल्लाह की तरफ से बारिश की रहमत तो चल रही है, ऊपर मट्टी डाली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नलका तो आपके सामने लगा हुआ है। आज के दिन में ये जो दीवार है इसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। भाई ने मुझे कहा कि इमरान भाई अब आपका क्या मशवरा है कि इस घर को इसी तरह ईंटों में रहने दिया जाए या फिर इसको अच्छे से प्लास्टर करवा लिया जाए ताकि थोड़ी खूबसूरती भी आ जाए और देखने वाले को पता भी लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको एक घर से नवाजा है। तो मैंने भाई से मशवरा करते हुए सिर्फ एक नियत रखी कि अल्लाह ताला अगर आपने ये सारा इंतजाम यहाँ तक पहुंचा दिया तो मजीद सबब पैदा करो, बगैर किसी को कहे, बगैर डोनेशन मांगे ये सारा काम मुकम्मल करवा दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी इस नियत को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह से विद इन डेज आपके सामने हमारा जो कमरा रेडी हो चुका था, जिसके ऊपर हमने प्रॉपर छत भी डाल रखी थी। अब उसके अंदर प्लास्टर का काम स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप भी होता नजर आ रहा है। कमर भाई ने नेक्स्ट डे सारे सामान को इसके अंदर अच्छे से लगा रखा था ताकि हमारे वॉशरूम की जो भी वेस्टेज है उसका पाइप बाहर निकाल दिया और बाहर एक ऐसा पोर्शन बना दिया जाए जिसको होदी कहा जाता है। उसके अंदर सारी गंदगी रहेगी, उसके बाद उस गंदगी को आगे ड्रेनेज में डाल दिया जाएगा। इन सारी चीजों के साथ साथ अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारा जो कमरा और बाथरूम है उसके ऊपर अच्छे से प्लास्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो साइड वाली घर की दीवार है, मैंने फैसला किया कि इन दीवारों के ऊपर भी अच्छे से प्लास्टर कर दिया जाए ताकि अंदर से घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अब आपको इस घर की एक अच्छी शक्ल नजर आना स्टार्ट हो चुकी होगी। मेरी इन चीजों को देख दिन ब दिन खुशी में इजाफा होता जा रहा था कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है एक बंदे को उसकी छत देने के साथ साथ उसकी डिमांड के लिहाज से सारा काम करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा रूम बना था उसके अंदर आप फर्श का काम करना स्टार्ट कर दिया। रोडी को कूटने के बाद उसके अंदर अच्छे से बिछा के हमने रेत बजरी और सीमेंट का मिक्सचर तैयार करके ये फर्श दिलवाया ताकि इसमें मजीद मजबूती भी रहे और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म तक ये चलता रहेगा। जैसे हमारा अंदर वाला फर्श का काम कंप्लीट हुआ, ये सारा काम करने के बाद मुझे कमर भाई ने कहा कि आप जल्दी से जाके अब इसके ऊपर लगाने के लिए विंडो ले आए। अल्लाह की वजह से इस साइड को पूरा टीप कर दिया है, ये साइड पूरी टीप हो गई है। एक तो सिक्योर हो गया, सीमेंट लग गया नीचे तक बुनियाद। अब साइड पे हम इसकी मट्टी फेंकवा देंगे, बारिश आए तो ये सारा सिक्योर है। विंडो आ गई जी माशाल्लाह। सलीम भाई नेक्स्ट डे हमारी विंडो और दरवाजा लेके अदरीस भाई के घर पहुंच गए। आते उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट उन्होंने इस बाथरूम के अंदर अच्छे से दरवाजे को इंस्टॉल किया ताकि वॉशरूम के अंदर एक प्रॉपर प्राइवेसी हो पाए। उसके साथ साथ दरवाजा लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने अब ये जो हमारी विंडो लगाई जा रही है इसके अंदर इतनी ज्यादा खूबसूरती आ रही है जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। हमारा अब आखिरी काम जो कि हमारा मेन सेन का उसको डालने का काम भाई ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे हमें पहुंचा तो भाई ने ऑलरेडी इसके ऊपर सीमेंट वगैरह डाल रखा था और हमारे घर के बाहर जो मेन इंट्रेंस है उसके ऊपर साइकिल मोटरसाइकिल को चढ़ाने के लिए एक रैंप, उसके साथ साथ स्टेप्स भी बनाना स्टार्ट कर रखे थे। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये हमारा घर आज कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी पेंट कर दिया गया है। फ्रंट से आप लोगों के बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। ये इसको कवर है उसको हमने बना दिया लेकिन वो सूख रहा है। नहीं जी ये हमारा मेन इंटरेस्ट है अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा सहन तैयार है, ये बाथरूम इस साइड पे तैयार है, बाथरूम अंदर से साफ कर दिया गया है। ये मेन कमरा है, इस टाइम बिल्कुल फर्श ठंडा हुआ है, ठंडा माहौल हुआ है अंदर अल्लाह की फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डिसाइड किया कि इस घर के अंदर एंट्री से पहले यहाँ पे कुरान खानी करवाई जाए। मैं अदीस भाई को लेके पहुंची किराने की शॉप पे, जहाँ पे जाके एक बेहतरीन बिरयानी की देख जिसको लेयर वाली बिरयानी कहा जाता है, जो सामान था निकलवा के उसका बिल पे किया, अदीस भाई को उनके घर भेज दिया। नेक्स्ट डे भाई सारा सामान लेके पकवान सेंटर पहुंच गया जहाँ पे जाके हमारी देख तैयार की जा रही है। ये सारा काम होना स्टार्ट हो चुका था। दूसरी साइड पे हमने अदीस भाई के रिलेटिव्स को भी बुला रखा था। ऐसी हमारी देख रेडी हुई तो हमने इसको फौरन से पहुंचा दिया घर में। बच्चों को भी अच्छे से खाना खिला के हमने उनकी रवानगी कर दी। बहुत 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 जफी भाऊ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने माशाल्लाह अपने घर वाला कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपके लिए एक और भी खुशखबरी भेजी। ये जी ये थोड़ा साथ पहले तो उतरवाए ना, अल्लाह ने माशाल्लाह घर तो दिया है, उसके साथ साथ अल्लाह ने आपको ना अपनी थोड़ी सी गंदम में दे दी है ताकि ना आपकी रोटी की टेंशन खत्म हो घर में। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, क्या कहेंगे, क्या क्या दिल में एहसास है, क्या बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिल च वहम ही नहीं सी, अल्लाह ताला ने मेरे पे रहमत की थी, बड़ी रहमत की थी, बड़ी रहमत की थी। और आपने मुझे लास्ट टाइम याद है एक बात बताई थी जब हम बाहर बैठे काम कर रहे थे, जिनमें आपने क्या कहा था कि आप रात को क्या करते थे? अल्लाह ताला की शुक्र अदा करदा ही अल्लाह मालिक तू ही बनाना वा। अच्छा अदीस भाई कहते कि इमरान भाई रात नू ना अल्लाह ताला के सामने ना बच्चे जब सो जाते थे लेट नाइट में आसमान की तरफ देख के कहता था, क्योंकि भाई चारपाई पे लेटते थे आपके सामने जो निज़ाम था, मैं अल्लाह से कहता था अल्लाह की मिन्नतें करता था, अल्लाह मुझे ना अपना घर वाला कर दे। अदीस भाई अब मुझे बताएं कि सुबह आप दोबारा अपने काम पे वापस आ जाएंगे हम सब्जी पे, सुबह सब्जी जो जैसे पहले आप सुबह निकलते थे, अब सुबह फिर मंडी जाना है इंशाल्लाह। सुबह मंडी निकलेंगे, सब्जी लेंगे जाके अपनी रेडी पे। और अब जो बंदे आपके जो कस्टमर हैं, जो रेगुलर कस्टमर थे, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे कि अदरीस आ नहीं रहा, तो हुण तुसीं जाके जो दसोगे कि अल्लाह ने माशाल्लाह मैंने अपना एक ही नीयत रखनी है, जैसे आप पहले अल्लाह का शुक्र अदा हमेशा करते आए हैं, 5 वक्त नमाज जारी रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। मेरी लाइफ मेरे करियर का अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस तरह के बड़े बड़े काम हमसे करवाते रहें, हम करते रहें। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपके सामने, आपको जो यूट्यूब चैनल, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, काइंडली जाके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। रीज़न क्योंकि मेरा अभी मोनेटाइज नहीं हुआ चैनल और मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है कि मुझे पैसे भेजो, मैंने काम करना है। मैं हमेशा अल्लाह पे फेंकता हूँ, अल्लाह ताला खुद ब खुद जरिए सबब बनाता है और मैं काम कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज़्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं मुझे पता है आप लोग
फॉलो करके जाएंगे। रैंडम मीटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी अच्छी फूड और हेल्पिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।